हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रमोद कुमार साहब। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एग्रीमेंट से कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, आपको याद भी होगा। तो आज मैंने आपके लिए एग्रीमेंट चैप्टर 2 लेकर आया हूं, डे 2 लेकर आया हूं। इसमें कुछ 5 टॉपिक हम लोग स्पेशली बात करेंगे। ऐसे टॉपिक्स है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको जानते हुए भी गलती कर देते हैं, क्योंकि वो पुराने नियम पर अटके रहते हैं और गलती कर देते हैं। दोस्तों, अगर लाइफ में आपके परिवर्तन हो रहे हैं, आप धोती से पैंट पर आ गए हो, है ना, और पैंट से अंडरवियर पर आ गए हो, चड्डी पर आ गए हो, बनियान पर आ गए हो, तो अगर आपके लाइफ में इतने परिवर्तन हो गया है, फेयर एंड लवली से जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम पर आ गए हो, है ना, और फॉक्स सेन तक पहुंच गए हो, तो आपके लाइफ में इतने परिवर्तन हो गए हैं, तो आप सोचिए कि लैंग्वेज में परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ग्रामर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश में परिवर्तन नहीं हुआ होगा, सब में हुआ है, लेकिन आप उससे क्या है बोलो तो दूर है। तो आइए मैं आपको कुछ चेंजेस बताता हूं कि एक नियम जो मैंने आपको खुद लिखवाया था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके पहले एक बार डिटरमाइनर ए एंड डी या माई, योर, पोसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग एक बार हुआ तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ये मैंने खुद बताया था, लेकिन आज मैं खुद ही इसके अगेंस्ट में आपको जो है कि एक्सेप्शन आप बात बताने जा रहा हूं। इसको दिमाग में रख लीजिए। मैक्सिमम एग्जाम में वो रूल्स नहीं पूछे जाते हैं जो आप रट्टा मार कर जाते हैं, उसमें पूछे जाते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। अगर आप एक्सेप्शन नहीं जानते हैं तो मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। एक्सेप्शन ही बताता है कि ये जो है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो बस सेंटेंस देखिए, माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर, डॉट 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 गोन, ऑप्शन 3 है, हैज, हैव और आर है। तो गौर से देखिएगा कि मैंने बताया था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हो और उसके पहले डिटरमाइनर एक बार लगा हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, लेकिन दोनों जेंडर अलग अलग है। दोनों जेंडर क्या है, अलग अलग है। यहाँ मदर और फादर जेंडर अलग है। तो स्पेशली आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में और कॉपी में भी नोट कर लीजिए कि अगर मदर फादर एंड से जुड़ा हो, डिटरमाइनर प्रयोग से एक बार हुआ हो, तो भी उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। तो मुझे आशा है कि आपने पॉइंट को नोट किया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाइए। हम आते हैं आज के हॉट टॉपिक नंबर 2। हॉट टॉपिक नंबर 2। तो सर ये हॉट टॉपिक में क्या है, तो आपने पेरेंट और पेरेंट्स शब्द सुने होंगे, पेरेंट्स और सुने होंगे पेरेंट। अगर अभी तक आपको दोनों का मीनिंग अगर समझ में आया होगा तो समझिए आप गलती नहीं कर रहे हैं, ना गलती करेंगे। अगर आपको दोनों का मीनिंग ही समझ में नहीं आया है तो आप लाइफ टाइम में गलती करते रहेंगे। अगर एग्रीमेंट में सब्जेक्ट बनकर आ जाता है पेरेंट्स, तो आप वर्ब क्या लीजिएगा, सब्जेक्ट बनकर आता है पेरेंट, तो आप सब्जेक्ट क्या लीजिएगा। अगर आपको दोनों का मीनिंग पता है तो आपके लिए काम आसान है, अगर मीनिंग पता नहीं तो आपके लिए काम बहुत 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 भारी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पेरेंट्स मतलब होता है दो, मदर और फादर दोनों, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल। एक बार नोट कर लीजिएगा, यदि पेरेंट्स किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनकर आए तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि पेरेंट्स से माता पिता दोनों का बोध होता है। ठीक है। अब दूसरा में पेरेंट, पेरेंट से सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है, माता या पिता, किसी एक का, माता या पिता। तो इसलिए अगर किसी वाक्य का इन्वर्टर चेंज कर दीजिए, याद है दोस्तों। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। इस टॉपिक में देखिए, एक तरफ लिखा है मिल्क और दूसरी तरफ लिखा है राइस, है ना। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन जो डिफरेंट हो, मिल्क अलग है, राइस अलग है, अगर दोनों अगर एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहां होगा आर। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी दो ऐसे जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं कि जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो आपको देखना होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, मिल्क एंड हनी, डॉट डॉट डॉट, नाइस ड्रिंक, नाइस ड्रिंक। यहां पर देखिए मिल्क और हनी दोनों अलग अलग जरूर है, लेकिन दोनों में क्या है कि दोनों का अगर मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हनी का जो क्या होता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर ऐसी अवस्था में मिल्क और हनी ऐसे दो अगर अनकाउंटेबल नाउन है
जो दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ऐसे अवस्था में आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन देगा ए नंबर में इज, बी में आर और सी में जो होगा कि एम देगा। तो आप क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा इज, क्योंकि यहां पर मिल्क और हनी को मिक्स करके ड्रिंक बनाएंगे तो हनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मिल्क का अस्तित्व बच जाएगा, इसलिए यहां ड्रिंक के बाद किया गया, ड्रिंक के बाद, इसलिए यहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 में हम जानते हैं किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा दें, किसी एडजेक्टिव के पहले हम द लगा दें तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो इसलिए क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव बराबर होल कम्युनिटी, पूरे जाति का बात करता है, पूरे जाति का क्या होता है, बोध होता है। तो ऐसी अवस्था में आने वाला वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहां पर द पुअर डॉट 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 फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यहां पर गौर से देखिएगा, द पुअर लगा है, एडजेक्टिव है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगा है, इसका मतलब कि पूरे गरीब जाति का बोध कर रहा है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल आर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देख लेते हैं कि ए सेंटेंस अगर आ जाए तो क्या होगा, द पुअर बॉय हंगरी, हंगरी ऑप्शन ए में दिया इज, ऑप्शन बी में दिया आर, ऑप्शन सी में दिया एम, तो एम तो लगने से रहा। तो द पुअर जैसे आप देखते हैं तो आप कूद जाते हैं, क्या करते हैं, कूद जाते हैं कि चलो भाई द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल, लेकिन नहीं, यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाओ, एडजेक्टिव के पहले द लगाओ, तब वो पूरे जाति का बोध नहीं करता बल्कि एक व्यक्ति का बोध करता है जो इसके एडजेक्टिव के बाद होता है उसको। इसलिए अगर एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। तो यहां पर देखिए बॉय सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, अगर इसको के मान लो कि बॉयज कर देते तो लगाते आर। आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये 5 टॉपिक आज तक के लिए था और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले, कमेंट करें और जो है कि सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो है कि इसको शेयर करें, ताकि आपके कलीग जो आपके दोस्त हैं वो क्लासेस करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को बेनिफिट ले सके। और दोस्तों मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं कि आपको होल 12th क्लास के, चाहे आप आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो या साइंस में, अगर आपको क्लास को पूरे सिलेबस को खत्म करना है, पूरे सिलेबस को अगर जो है कि कंप्लीट करना है, तो प्लीज आप सीधे चले जाइए पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस के ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से जो है कि आपने जो है कि आप जो जिससे 11th के स्टूडेंट तो 11th का चूज कीजिए, 12th का चूज करिए और वहां जो है कि आप अपने कोर्स को जारी रखिए और लॉकडाउन में अपने आप को रुकने नहीं दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।